नमस्कार दोस्तों, जीएलसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे आज कक्षा 10 की गणित विषय की प्रश्नावली 3.2, जिसके 3 प्रश्न अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसका चौथा प्रश्न करेंगे। तो चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इनके गुणांकों के अनुपात निकालेंगे, वहां से फिर संगत और असंगत चेक करेंगे। संगत होंगे तो ग्राफी विधि से हल कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका। तो देखो मैं इसको डायरेक्ट ही कर रहा हूं। A1, B1 और C1 इसके मान निकाल लो, और यहां से निकालूंगा मैं A2, B2 और C2। तो A2, B2 और C2। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बराबर अंकों को जीरो करना है। तो पक्षांतर करके मैं इधर समीकरण लिख देता हूँ। इसको मैंने कर दिया x प्लस वाई, और ये 5 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -5 और बराबर 0। पहली समीकरण दी होगी, इसको वैसे लिख लेते हैं 2x प्लस का 2y -10 और बराबर 0। ठीक, तो इसमें चेक करेंगे x का गुणांक कितना है, 1। इसका मतलब a1 का मान 1, y का गुणांक 1 तो b1 का मान भी 1, और c1 इसका मतलब बची हुई जो अचर संख्या है माइनस का 5, ये c1 का मान हो जाएगा। इसमें x का गुणांक 2, a2 का मान भी 2 हो जाएगा, और y का गुणांक 2 तो b2 का मान भी 2, और बची संख्या क्या है माइनस का 10, तो ये c2 का मान कितना होगा माइनस का 10। तो अनुपात निकाल लेंगे। अनुपात निकालेंगे तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और यहाँ c1 बटा c2। ठीक है, a1 का मान 1 और a2 का मान 2, b1 का मान 1 और b2 का मान 2। ठीक है, और c1 का मान कितना, माइनस का 5 और बटे में माइनस का 10। देखो माइनस से माइनस काट दिया, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, इसका मतलब 1/2 है इसका। तो तीनों कंडीशन क्या है, यहाँ लिख देंगे अतः a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2। ठीक है, ये तीनों बराबर है, और बराबर है तो समीकरण युग्म क्या होंगे, समीकरण निकाय या समीकरण युग्म संगत है। समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है। ठीक है, तो ये तो संगत हो गए। अब संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है। हमको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। ठीक है, तो ग्राफी विधि से हल करना है, इसका मतलब पहले इन दोनों समीकरणों से अपन को सारणी बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैं पहले समीकरण से टेबल बना लेता हूँ। देखो यहाँ से मैंने इसको y को इधर भेज दिया, तो x बराबर 5 और ये y इधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा। ठीक है, अब इससे एक सारणी बना लूंगा मैं, इससे एक सारणी बना लूंगा। ठीक है, इसी तरह इसमें भी देखो 2x, मैं पहले यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो x प्लस वाई और बराबर कितना आ जाएगा 10। अब 2 का भाग दूंगा, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5, बराबर कितना आ गया 5। अब देखो यहाँ से हल कर लेते हैं x के लिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस का y। इसका मतलब दोनों समीकरण क्या है, समान है, और समान समीकरण है, इसका मतलब दोनों टेबल भी क्या आएगी अपनी, समान ही आएगी। जब समीकरण समान है तो दोनों टेबल भी अपने बिल्कुल समान आएगी, और ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होगी कि नहीं होगी। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं x या y, यहाँ x और यहाँ y। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा ग्राफी विधि से हल। यहाँ से लिख देंगे ग्राफीय विधि से हल, ग्राफीय विधि से हल। x का मान, अब देखो y का मान मानना पड़ेगा यहाँ पे, तो y का मान मान लिया 1, तो 5 में से 1 क्या, तो कितना आ गया x का मान 4। इसी तरह y का मान 2 माना मैंने, तो इसमें कितना आ जाएगा 3, और y का मान मैंने 3 माना तो इसका मान आ जाएगा 2। सेम समीकरण ये, तो ये का मान रख दो, तो 4
1 3 2 2 और 3। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। तो इधर मैं ग्राफ बना रहा हूँ इसका। सॉरी, यहाँ तक देख लेते हैं, थोड़ी जगह कम पड़ सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने नंबर है 4 तक, मैक्सिमम नंबर कितने हैं 4 तक, 4 5 तक। तो ये तो अपना मूल बिंदु हो गया, ये अपनी एक्स अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष और ये अपनी वाई डैश। ठीक है, इधर आ जाएगा अपना 1 2 3 4 और 5, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, इधर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इधर 1 2 3 4 5, इधर आएगा अपना 1 2 3 4 5, इधर आएगा माइनस का 1 -2 -3 -4 -5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक एक सारणी का देख लेंगे। एक्स पे मान कितना है 4 और वाई पे कितना है 1, तो एक्स पे 4 चलेंगे प्लस में, तो इधर आगे यहाँ पे, और यहाँ से कितना चलना है ऊपर 1, तो वाई पे कहाँ पहुँच गए 1 की सूत्र में चले जाओ यहाँ पे। तो ये तो अपना ये बड़ा बिंदु हो गया 4,1, 4,1। ठीक है, इस तरह से बिंदु लिखते हैं, पहले एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद में वाई का मान। फिर एक्स पे कितना है 3, तो 0 से चले एक्स पे 3 यहाँ पहुँच गए, और वाई पे कितना चलना है 2, तो वाई पे यहाँ से चलो 2, 2 की सूत्र है ये, इसकी सूत्र में चले जाओ। तो ये अपना कौन सा बिंदु हो गया 3,2। ठीक है, इसी तरह से एक्स पे कितना चलना है 2 और वाई पे कितना चलना है 3, तो एक्स पे 2 चले यहाँ पे और वाई पे 3 पे पहुँच गए इधर। इसका मतलब ये हो गया 2,3। अब इसको क्या करेंगे, स्केल से मिला देंगे, आप स्केल रख के और तीनों बिंदु को इस तरह से मिला दोगे। ठीक है, तो ये अपना इसका हल हो जाएगा। अब देखो सेम बिंदु यही इसमें, इसका मतलब इस सारणी का अपन रेखा खींचेंगे इसकी, तो ये इसके ऊपर ही आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका, और ये दोनों समीकरण समान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x + y = 5 की समीकरण है। ठीक है, तो ये इस समीकरण के कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल। अब एक चीज देखो, पैमाना कितना लिखना है यहाँ पे। अब एक खाना में कितने का अंतर है, 1 का, तो पैमाना यहाँ लिख देंगे आप, पैमाना x अक्ष पर, पैमाना x अक्ष पर, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर पैमाना एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई। इस तरह से ये आपको पैमाना जरूर लिखना है। अगर पैमाना नहीं लिखोगे तो एग्जामिनर 1 नंबर काट लेगा। ठीक है, और जब ये कंडीशन आती है समीकरण युग्म के क्या होंगे, अनंत हल होंगे। तो नीचे लिख देंगे, अतः रेखाएं संपाती है तथा इसके अनंत हल होंगे, ये चौथे का पहला ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। पहले क्या करोगे आप, पहले संगत और असंगत की जांच करेंगे, और संगत होने के बाद में फिर आप क्या करोगे, दोनों समीकरणों से 2 सारणी बनाएंगे, और उसके बाद में उसका इस तरह से ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो ये अपना इसका आंसर हो गया पहले प्रश्न। ठीक है, थोड़ी सी जगह कम थी इसलिए बता दूं। अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पर।
चौथे का दूसरा प्रश्न करेंगे। चौथे का दूसरा प्रश्न है x माइनस वाई बराबर 8। पहले समीकरण तो ये, दूसरी समीकरण है 3x माइनस का 3y बराबर 16। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरणों को थोड़ा सा पक्षांतरण कर लेते हैं। तो x माइनस वाई, 8 को मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो माइनस का 8 बराबर 0। यहाँ से 3x माइनस का 3y माइनस का 16 और बराबर में 0। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, a1 गुणांकों के मान निकालेंगे। देखो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ, अनुपात सीधा ही। ठीक है, अनुपात तो थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। ठीक है, a1 का मान इस समीकरण में देखेंगे, तो a1 का मान x का गुणांक कितना है, 1, तो 1। ठीक है, a2 का मान इस समीकरण में देखेंगे, x का गुणांक 3, तो a2 का मान 3। b1 का मान पहले समीकरण में देखेंगे, तो y का गुणांक -1, तो b1 का मान -1। b2 का मान दूसरे समीकरण में देखेंगे बस, तो y का गुणांक -3, तो इसका मान भी -3 हो जाएगा। c1 का मान, जो बच रही जो संख्या कितनी है, अचर संख्या -8, और इसमें बच रही जो संख्या -16, ये c2 का मान हो जाएगा। ठीक है, माइनस इसको काट दिया, इसका मतलब इसको मान तो आ गया 1/3। इस माइनस को इस माइनस से काट दिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/2। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, a1 बटा a2 का मान 1/3 और b1 बटा b2 का मान भी कितना है, 1/3, लेकिन c1 बटा c2 का मान कितना है, 1/2। तो a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन लिख देंगे, अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। ये कंडीशन है, इसका मतलब समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे, क्योंकि दूसरी कंडीशन आती है तो समीकरण युग्म असंगत होते हैं। इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। समीकरण युग्म असंगत है। अब असंगत है तो ग्राफिक विधि से हल नहीं करना है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक ही होगा। ठीक है, तो ये चौथे का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं चौथे की तीसरे प्रश्न पर, तो इसको मिटा रहा हूँ। चौथे का तीसरा प्रश्न है 2x प्लस वाई माइनस का 6, 2x प्लस वाई माइनस का 6 बराबर 0। और इसकी दूसरी समीकरण है 4x माइनस का 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो सीधा क्या निकालेंगे, गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, तो मैं सीधा लिख रहा हूं अनुपात b1 बटा a2, b1 बटा b2 और यहाँ हो जाएगा c1 बटा c2। ठीक है, a1 के लिए पहली समीकरण में x का गुणांक कितना, 2, तो ये आ जाएगा 2। a2 के लिए दूसरी समीकरण में x का गुणांक 4, तो a2 का मान 4। b1 के लिए पहली समीकरण में y का गुणांक 1 और b2 के लिए दूसरी समीकरण में y गुणांक माइनस का 2। ठीक है, और
C1 के लिए अचर पद कितना है, पहली समीकरण -6, तो C1 का मान -6। दूसरी समीकरण में अचर पद -4, ठीक है, तो ये अपना C2 का मान कितना हो जाएगा, -4। अब क्या कर रहे हैं, इसको काट लेंगे थोड़ा सा, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2, इसमें 1/-2 और इसका कितना माइनस, इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 3 6 और इसको 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, इसका मान कितना आ गया, 3/2। इसका मतलब तीनों ही मान बराबर नहीं है, यहाँ लिख देंगे, आता है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ये पहली कंडीशन आ रही है, पहली कंडीशन है, इसका मतलब समीकरण निकाय क्या होंगी, संगत होंगी। इसलिए समीकरण निकाय समीकरण युग्म संगत है, समीकरण युग्म संगत है, और समीकरण युग्म संगत है तो उसको ग्राफी विधि से हल करना है, और देखो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, तो इसका मतलब मैं इसको मिटा रहा हूँ और इसका ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ तक आप नोट कर लेना, उसके बाद में आगे नोट, ठीक है। तो समीकरण युग्म क्या है, संगत है, तो पहली समीकरण से हम सारणी बनाएंगे, तो पहली समीकरण थोड़ा सा हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे y का गुणांक 1 है, इसका मतलब इन दोनों को मैं इधर भेजूंगा, तो y को मैंने इधर रख लिया। अब देखो ये 6 इधर जाएगा तो प्लस का हो गया, और ये 2x इधर जाएगा तो माइनस का 2x हो गया। समीकरण पहले को हल कर लिया y के लिए। इसी तरह इसमें क्या है, कोई सी को भी हल कर लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस का 2y को मैंने इधर रख लिया, बाकी को पक्षांतरण कर दिया, तो ये इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा प्लस का, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 4x हो जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ से मेरे को माइनस हटाना है, तो दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस से गुणा कर रहा हूँ, दोनों और माइनस से गुणा करने का, गुणा कर दो, तो इधर माइनस होगा, तो ये माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का इधर भाग दूंगा मैं, तो साथ में भाग भी दे रहा हूँ, तो इधर तो बच जाएगा y, और इधर आ जाएगा, देखो माइनस से गुणा करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये तो माइनस का 4 हो गया, ये हो गया प्लस का 4x, और बटे में कितना आ जाएगा अपना 2, और हल कर लेते हैं इसको। देखो 2 का इसको भाग दे तो माइनस का 2, और इसमें भाग देंगे तो 2x, ठीक है, तो ये तो y का मान आ गया, इधर y का मान, इससे यहाँ से एक सारणी बना लेंगे पहले समीकरण से। तो ये तो x, ये y, इसी तरह से दूसरी समीकरण से यहाँ सामने बना लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ग्राफ बना लेंगे। तो ये अपनी दूसरी समीकरण है, माइनस का 2y बराबर 4 माइनस का 4x, और यहाँ से दोनों और माइनस से गुणा करने पर, ठीक है। तो माइनस से गुणा करेंगे, 2 का भाग भी दे देंगे, तो यह तो हो जाएगा y, और इधर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 4x, और 2 का भाग देंगे दोनों में, तो y का मान कितना आ जाएगा, ये तो माइनस का 2 और ये प्लस का 2x, ठीक है। यहाँ से अब दूसरी सारणी बना लेंगे। तो ये x और ये y, ठीक है। अब इसमें किसका मान रखना पड़ेगा, x का, तो x का मान रखो, x का मान मैंने रख लिया 1, ठीक है। अब 2 को देखो 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो 6 में से 2 गया तो कितना आ गया 4, फिर मैं रख रहा हूँ x का मान 2, तो 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 गया तो कितना आ गया इसका मान, y का मान 2, फिर मैंने रखा x का मान 3, तो 3 दूनी 6, 6 में से 6 गया तो y का मान कितना आ गया 0। तो ये तो पहली सारणी बन गई। इसी तरह इसमें रखेंगे, x का मान रखना पड़ेगा, तो x का मान रख लिया मैंने
1, कितना रखा 1। अब देखो 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 और माइनस का 2, इसका मतलब ये तो y का मान कितना आ गया 0। फिर मैंने रखा x का मान 2, तो 2 दूनी 4, अब 4 में से 2 गया तो कितना बच गया 2। इसी तरह x का मान मैंने रख लिया 3, तो 3 दूनी 6 और 6 में से 2 गया तो कितना आ गया 4। तो दोनों टेबल बन गई। अपन क्या करेंगे, अब ग्राफ खींचेंगे। तो ये तो अपनी हो गई x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष और ये हो जाएगी y डैश। ये मूल बिंदु हो गया 0, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6, इधर 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का 1 माइनस 2 माइनस का 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, फिर यहाँ पे माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस का 6, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु दर्शाएंगे। पहली सारणी से दर्शाओ बिंदु, पहली सारणी से बिंदु दर्शाएंगे। तो पहली सारणी में क्या है, x का मान 1, तो x का मान 1 ये रहा। फिर यहाँ से y पे कितना चलना है 4, तो y पे यहाँ से 4 पे चलो, तो ये आ गया अपना पहला बिंदु, और बिंदु का नाम हो गया 1,4, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु है 2, x का मान 2, तो x का मान 2 ये रहा, और यहाँ से y पे कितना चलना है 2, तो y पे चल दिए इधर 2, तो ये अपना दूसरा बिंदु हो गया 2,2, दूसरा बिंदु हो गया 2,2। फिर आया तीसरा बिंदु, x का मान 3, x का मान 3 और y का मान 0, y का मान 0, इसका मतलब यही बिंदु हो जाएगा, कौन सा 3,0। तो इन तीनों बिंदुओं को मिला देंगे स्केल से, इस तरह से मिला दो, इस तरह से तीनों बिंदुओं को मिला देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी रेखा आ गई 2x प्लस का y माइनस 6 बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरी टेबल से क्या बना लेंगे, दूसरी टेबल से रेखा खींच लेंगे। तो x का मान कितना 1, तो x का मान 1 और y का मान 0, इसका मतलब ये बिंदु आ गया कौन सा, ये बिंदु आ जाएगा अपना 1,0, ठीक है। और दूसरा बिंदु है 2,2, तो 2,2 तो यही आ जाएगा। और फिर तीसरा है 3 और 4, x पे 3 और y पे कितना आ जाएगा 4, वो x पे 3 ये रहा, और यहाँ से y पे कितना चलेंगे 4, तो ये बिंदु आ जाएगा 3,4, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को स्केल की सहायता से मिला देंगे, इस तरह से मिलाते हुए आगे तक बढ़ा देंगे। तो ये कौन सी रेखा आ गई अपनी 4x माइनस का 2y माइनस 4 और बराबर 0, ठीक है। ये रेखा, इसको और थोड़ा सा मैं आगे लिख लेता हूँ। तो ये अपनी रेखा हो गई 4x माइनस का 2y माइनस 4 और बराबर 0, ठीक है। अब ये दोनों रेखाएं देखो कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है 2,2 पर। तो इस समीकरण का हल क्या हो जाएगा, x का मान देखो इस तरह से कर लेंगे आप, और इसको इस तरह से इसको यहाँ से लंब डाल देंगे। तो x पे कहाँ पे टच किया 2 पे, और y पे कहाँ पे टच किया 2 पे, इसका मतलब x, समीकरण का हल लिख देंगे, अतः समीकरण का
हल x बराबर 2 व y बराबर 2 होगा, 2 होगा। अब आप पैमाना लिख लोगे, यहाँ पे पैमाना जरूर लिखना है, x अक्ष पे पैमाना, इसका मतलब कितना गैप है, एक गैप है, तो x अक्ष पे पैमाना, एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, एक इकाई, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई। इस तरह से ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। अर्थात इस समीकरण का हल कितना आ जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 2। ठीक है, इस तरह से आप कर लो। ठीक, तो मिटा रहा हूं मैं इसको। अरे बड़ी घड़ी लिया देखो जाम बताओ। तो ये इसके 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न देखेंगे। इसका चौथा प्रश्न है, दो एक्स माइनस का 2y माइनस 2 बराबर 0। और दूसरी समीकरण है इसकी 4x माइनस का 4y माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात निकालेंगे गुणांकों का, संगत और असंगति की जांच करेंगे। अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। ठीक है, a1 का मान x का गुणांक 2 तो 2, a2 का मान x का गुणांक दूसरी समीकरण में 4 तो 4, b1 का मान पहली समीकरण में y का गुणांक -2 तो b1 का मान -2, b2 का मान दूसरी समीकरण y गुणांक -4 तो ये -4, और c1 का मान कितना हो गया, c1 का मान पहली समीकरण में जो संख्या बच रही है -2 तो ये c1 का मान -2 हो जाएगा। यहाँ से c2 का मान दूसरी समीकरण में -5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको काट दिया। ठीक, तो ये 2/4 और ये भी कितना आ गया 2/4, लेकिन इसका मान यहाँ से कितना आ जाएगा 2/5। तो ये पहले दोनों तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, यहाँ पे लिख देंगे। अतः a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं है, c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो कौन सी कंडीशन हो गई, दूसरी कंडीशन हुई कि नहीं हुई, दूसरी कंडीशन हो गई। इसका मतलब है इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, असंगत। इसलिए समीकरण युग्म असंगत, समीकरण युग्म असंगत, इसलिए समीकरण युग्म असंगत। और समीकरण युग्म असंगत आ गए, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा, इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा और इसे ग्राफिक विधि से हल नहीं करना। तो ये यहीं पे खत्म हो गया। तो ये अपने कक्षा 10 की 3.2 के चौथे प्रश्न कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।